बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाजिर है। तो सबसे पहले तो जी सारे भाइयों को आज जुमा मुबारक बहुत बहुत। तो आज जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी होगी डैकिनो के ऊपर कि डैकिनो जो हमारा बर्ड होता है वो हम उसे किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको कोशिश करूँगा 2 से 3 उसके बारे में कुछ पेयरिंग बताने की, तो ताकि आप एक सस्ते तरीके से जो एक डैकिनो है उसको प्रोड्यूस कर सकें और मज़ीद आगे उससे जो हमारा अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होता है क्रीमिनो का वो आप प्रोड्यूस कर सकें। तो डैकिनो और क्रीमिनो सेम एक ही तरह के बर्ड होते हैं, बस सेम उनकी बॉडी फिजिक बिल्कुल सेम टू सेम होती है। बस जो फ़र्क आता है वो फ़र्क आता है उसकी आँख के ऊपर। डैकिनो जो होता है वो हमारा ब्लैक आई बर्ड होता है, डैक इसलिए उसको कहा जाता है, ठीक है। तो डैक बर्ड ब्लैक आई बर्ड को ही बोला जाता है, और लेकिन वो स्प्लिट होता है इनो का, इसलिए उसका नाम डैक इनो कहा रखा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा क्रीमिनो होता है, क्रीमिनो का ये होता है कि उसकी आंख बस लाल हो जाती है, बाकी सारा वो सेम टू सेम डैकिनो की तरह का होता है, बस आंख लाल हो जाता है वो क्रीमिनो बन जाता है। तो डैकिनो से आगे हम मज़ीद क्रीमिनो किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मतलब डैकिनो का होना या दूसरे बर्ड का होना, मतलब पारब्लू स्प्लिटिनो का होना, इस तरह के बर्ड का हमारे पास होना ज़रूरी होता है। उसके अलावा एक और बर्ड है जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, और उसको मैंने अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाया, तो उससे भी मुझे डैकिनो माशाल्लाह प्रोड्यूस हुआ है। इंशाल्लाह आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उस पेयरिंग के बारे में अभी तक किसी ने बताया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी आज आपको बताऊंगा। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी, और देखते हैं कि डैकिनो में किस किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमारी पेयरिंग होती है, सिंपल जो हमारी पेयरिंग होती है, जो कि आम उसका नाम क्या ब्रीडर जो होते हैं वो लगा रहे होते हैं डैकिनो प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हमारी क्या आ जाती है कि आपने पारब्लू को जब ब्रीड करवाया जाता है अल्बाइनो रेड आई के साथ, उसके अंदर हमें 3 से 4 किस्म के रिज़ल्ट आते हैं। उसमें से एक रिज़ल्ट हमारा डैकिनो भी होता है कि डैकिनो जो होता है वो भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं मैं कह रहा कि 100% आता, हो सकता है डैकिनो आपको फर्स्ट क्लच में आ जाए, हो सकता है दूसरे क्लच में आ जाए, हो सकता है पहले क्लच में 2 बच्चे आ जाएँ, हो सकता है दो क्लच के अंदर कोई एक बच्चा भी ना आए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस पेयरिंग से भी आपको डैकिनो आने का चांसेस होते हैं, ठीक है जी। पहली पेयरिंग तो ये हो जाती है सिंपल पारब्लू। पारब्लू को आप क्रॉस करवाते हैं किसी अल्बाइनो रेड आई के साथ, तो डैकिनो हमारे पास आने का चांसेस होता है। अच्छा, दूसरी एक जो पेयरिंग होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, दूसरी एक पेयरिंग हमारे पास आती है कि जब आप एक पारब्लू को लगाते हैं ग्रीन फिशर के साथ, उसके अंदर से जो आपके पास बच्चे आते हैं सारे ग्रीन बच्चे आते हैं। अब वो जो ग्रीन बच्चे होते हैं वो या तो आपके स्प्लिट ब्लू होते हैं या फिर स्प्लिट पार ब्लू होते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक के स्प्लिट लाजमी होते हैं। तो क्योंकि वो जो बर्ड होता है वो हाईली चांसेस रखता है कि वो पार ब्लू का स्प्लिट होगा, तो अगर आप उसको क्रॉस करवाते हैं अल्बाइनो रेड आई के साथ दोबारा से, ठीक है, अल्बाइनो रेड आई के साथ आप एक ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पार ब्लू को क्रॉस करवाते हैं, तो उसके अंदर से भी चांसेस होते हैं कि आपके पास डैकिनो बर्ड आ जाए, ठीक है। ये तो थी जो एक सिंपल जो 2 पेयरिंग होती हैं जो कि आम जो नॉर्मल रूटीन के अंदर चल रही होती हैं। जो इनमें से जो मेन पेयरिंग है जो मतलब 90% तक लोगों को पता है वो यही है कि पारब्लू को जब आप अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाते हैं तो उसमें से हमारे पास डैकिनो आने के चांसेस होते हैं। बाकी जो पेयरिंग है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये जो मैं आगे आपको पेयरिंग बताने लगा हूँ ये तो पता होगा, मैं ये नहीं कहता कि किसी को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। अब ये पेयरिंग क्या है इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं। तो पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये बर्ड है कौन सा। अच्छा, ये हमारा होता है ब्लू टू फिशरी। ब्लू टू फिशरी से भी आपका डैकिनो प्रोड्यूस हो सकता है। वो कैसे? अब ब्लू टू फिशरी, पहले तो मेन चीज़ है कि ब्लू टू फिशरी को समझा जाए कि ब्लू टू फिशरी हमारी होती है। इसके बारे में मैंने पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप अगर मज़ीद इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं ब्लू टू के बारे में तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के एंड में उसका जो एक लिंक है वो शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। अब ये ब्लू टू हमारी प्रोड्यूस कैसे होती है, जब आप एक पारब्लू का पारब्लू के साथ लगाते हैं तो उस वक्त आपके पास 70 to 80% चांसेस होते हैं कि जो आपके पास फिशरीज़ आती हैं वो आपकी ब्लू टू फिशरीज़ होंगी, ठीक है। तो जब आप एक ब्लू टू, अच्छा लोग ज़्यादातर करते क्या हैं, लोग जब से ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है ब्लू टू फिशरी का कि ब्लू टू का लोगों को पता चलना शुरू हुआ है भी अगर आप इसको फलां बर्ड के साथ लगाएं तो सारे पारब्लू बच्चे निकालती है। तो अब ब्लू टू को लोग ज़्यादातर लगाते थे अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ, ठीक है। अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ लगाते थे तो वो सिंपल जो पारब्लू होता है आपके पास वो सारे निकाल कर देते थे। अब मैंने खुद से क्या एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ब्लू टू फिशरी को लगाया अल्बाइनो रेड आई के साथ। मैंने कहा चलो इनो जीन्स तो आएगा, जो भी बच्चा निकलेगा उसके अंदर इनो जीन्स तो आएगा ना, तो देखते हैं क्या बच्चा निकल जाता। तो मैंने पारब्लू के ब्लू टू फिशरी को लगाया अल्बाइनो रेड आई के साथ
और माशाल्लाह ब्लू2 फिशरी की निशानी क्या होती है कि वो पार ब्लू बच्चे निकाल दिया। अब पार ब्लू के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। हमारा सिंपल पार ब्लू भी होता है, हमारा डेकिनो पार ब्लू भी होता है। अब ब्लू2 फिशरी की निशानी होती है कि वो सारे पार ब्लू बच्चे निकालती है। अब मैंने उसको लगाया अल्बाइनो रेड आई के साथ, उसने माशाल्लाह फर्स्ट क्लच के अंदर मुझे 4 बच्चे निकाल के दिए। 4 बच्चों में माशाल्लाह दो पार ब्लू स्प्लिट इनो आए और 2 बच्चे उसने डेकिनो निकाल के दिए। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या हमें मतलब देखने को मिला कि आप ब्लू2 फिशरी को जब आप अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाते हैं तो उससे भी आपको जो डेकिनो बर्ड है वो माशाल्लाह प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर उसका दूसरा क्लच मैंने लिया, मुझे पता चल गया था कि भाई ये एक इम्पोर्टेड बर्ड है, तो अब माशाल्लाह काफ़ी कीमती बर्ड बन चुका है। तो उसको फिर मैंने उसके अंडे जो थे वो फोस्टर करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे क्लच के अंदर मैंने टोटल उससे 7 अंडे लिए। 3 जो उसके अंडे थे वो मैंने एक पेड़ के नीचे फोस्टर कर दिए और 4 जो अंडे थे वो मैंने उसके नीचे ही रहने दिए। टोटल 60 अंडे हो गए माशाल्लाह। जिस पेड़ के नीचे फोस्टर किए थे उसने भी तीनों अंडे फर्टाइल किए, तीनों हैच किए। और जो 4 अंडे इस ब्लू2 फिशरी के नीचे रखे हुए थे उसने भी माशाल्लाह चारों के चारों फर्टाइल किए और चारों के चारों हैच किए। टोटल 7 बच्चे आए। ये जो 3 अंडे मैंने फोस्टर किए थे वो तीनों के तीनों माशाल्लाह डेकिनो निकले। और जो उधर 4 जो अंडे मैंने फोस्टर किए थे उसमें से माशाल्लाह 4 में से 3 बच्चे डेकिनो निकले, एक बच्चा पार ब्लू स्प्लिट इनो निकला। अब आप रेशो चेक करें माशाल्लाह, रेशो चेक करें माशाल्लाह इस बर्ड की कि 7 बच्चों में से माशाल्लाह 6 बच्चे उसने डेक इनो प्रोड्यूस किए हैं। तो ये मज़ा है क्रॉस ब्रीडिंग का, ये इस हॉबी के अंदर ये गेम खेलने का ये मज़ा आता है। आप डिफरेंट किस्म के बर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अंदर से माशाल्लाह एक नई किस्म की इमिटेशन निकल आती है। इससे आपको सीखने को भी मिलता है और इससे आपको ये है कि मज़ीद तजर्बा भी होता है। आगे आने वाली पेयरिंग के हवाले से भी आपको पता चल जाता है कि ये फ़लाँ बर्ड को मैं अगर इसके साथ लगाऊंगा तो आगे से क्या मेरे पास प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये माशाल्लाह 3 पेयरिंग थी फ़िलहाल वक्ती तौर पे अभी तक आपको बताने के लिए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जैसे जैसे कोई पेयरिंग बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें अल्लाह की तरफ से होता है हर चीज़, ये अल्लाह की तरफ से जिन जीन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं और अंदर से एक नई म्यूटेशन निकल आती है। तो लाजमी नहीं है कि अगर आप इस बर्ड को उसके साथ लगाएंगे तो वही चीज़ ही निकलेगी। ये अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला का खेल है। लेकिन जीन्स का तो अमल दखल होता ही होता है, ज़ाहिर बात है। आपको इतना आइडिया तो होता ही है कि आप इस बर्ड को इसके साथ लगाएंगे तो अंदर से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड। आप 100% श्योर नहीं होते लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि इसके अंदर से ये चीज़ निकल सकती है। बाकी वो अल्लाह ताला के हाथ में है, जो अल्लाह ताला जिस जीन्स को जिस जीन्स के साथ मिलाए अंदर से कौन सा बच्चा निकले ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते रहा करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस काम के अंदर लाज़मी बरकत डालेगा। तो मैं अब आपको कुछ दिखाता भी हूँ बच्चे कि कौन कौन से बच्चे मेरे पास पार ब्लू स्प्लिट इनो निकले हैं और आपको वो ग्रीन बच्चे भी दिखाता हूँ जो स्प्लिट ब्लू या स्प्लिट पार ब्लू हो सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें। अच्छा जी, तो माशाल्लाह ये वाला वो पेयर है। ठीक है, ये देखें, ये माशाल्लाह अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाया हुआ है इस ब्लू2 फिशरी को। ये फिशरी निकली हुई है पार ब्लू टू पार ब्लू में से। ठीक है, तो इसका माशाल्लाह दूसरा क्लच है। इसके नीचे 4 अंडे हैं और इसके 3 अंडे मैंने फोस्टर किए थे इस पेयर के नीचे। अब पहले आपको इधर दिखा देते हैं। ठीक है, माशाल्लाह इसने 3 अंडे इसके हैच किए और उसमें से बच्चे निकले। वो बच्चे आपको दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है, ये माशाल्लाह डेकिनो बच्चे इसने निकाले हैं सारे, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। ठीक है जी, तो कितने खूबसूरत माशाल्लाह बच्चे इसने निकाले हैं। 3 बच्चे इसके इधर आ गए हैं और उसके नीचे हमारे 4 अंडे थे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये आपको इनके 3 से नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें माशाल्लाह 4 जो अंडे थे उसमें से 3 डेकिनो निकाले हैं और एक वो पीछे आपका पार ब्लू नज़र आ रहा होगा, पार ब्लू स्प्लिट इनो निकाला। ठीक है जी, तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा पेयर अल्लाह ताला ने बना दिया और बड़ी अच्छी माशाल्लाह पेयरिंग हो गई है ये। अच्छा, तो एक पेयर लगा हुआ था, ये ग्रीन फिशर का मेल था और इसके साथ हमने लगाई हुई थी सिंपल पार ब्लू की फ़ीमेल, ये वाली। ठीक है, ये पार ब्लू की माशाल्लाह बड़े अच्छे साइज़ की फ़ीमेल है। ये पार ब्लू की फ़ीमेल लगाई हुई थी। इसके साथ हमारे पास जो भी बच्चे आएंगे सारे क्या आएंगे, ग्रीन फिशर आएंगे। और वो स्प्लिट किसके होंगे, या तो ब्लू के होंगे या फिर पार ब्लू के होंगे। वो बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो बच्चे हैं जो कि ग्रीन फिशर
तो पार ब्लू के साथ लगाने से निकले हैं। अब ये बच्चे हमारे या तो स्प्लिट ब्लू होंगे या फिर स्प्लिट पार ब्लू होंगे। तो अगर इसको हम दोबारा अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाते हैं तो अगर ये तो स्प्लिट हुए पार ब्लू के, तो इंशाल्लाह इसमें से भी हमारे पास डैकिनो आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ये इस तरह से ये बच्चे भी काफ़ी कीमती हैं। तो यह आज की एक छोटी सी मोटिवेशनल थी वीडियो। तो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, नई पेयरिंग के हवाले से आप लोगों को बतानी थी। तो इस तरह से आप डैकिनो 3 पेयरिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इन डैकिनो को अगर आप लगाते हैं अल्बाइनो रेड आई के साथ दोबारा, तो इंशाल्लाह उसमें से फिर आपके पास काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके पास क्रीमिनो आ जाता है, जो कि हमारा एक अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है, जो कि हमने प्रोड्यूस करना होता है, जो कि काफ़ी डिमांड के अंदर है। ठीक है जी। तो जी ये आज की एक वीडियो थी। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली भी होगी इससे। तो नेक्स्ट वीडियो तक विकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।